Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास फिजिक्स का क्लास जो है सो 8 बजे प्रतिदिन शुरू होता है और हमारा 20 से 25 मिनट का क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जो 12 के जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उनके क्वेश्चन आंसर्स ये हम लोग सो रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। तो ये जो किरचॉफ जो है ना ये एक वैज्ञानिक का नाम है जो बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है जो भी विद्युत परिपथ है उसमें जो भी करेंट का जो कैलकुलेशन करने का है सो इन्होंने दो नियम दिया। एक नियम जो है करंट कैलकुलेशन के लिए है और दूसरा नियम वोल्टेज के लिए है। तो आज हम लोग ये दोनों नियमों का पढ़ेंगे। तो आखिर में किरचॉफ का नियम का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग ओम के नियम से भी कैलकुलेट कर लेते थे कि कितना धारा किसी विद्युत परिपथ में बह रहा है, उसमें कितना प्रतिरोध है, कितना वोल्टेज है। किरचॉफ से भी हम लोग वही करते हैं, किरचॉफ के नियम से भी। लेकिन दोनों में है तो जो ओम का नियम जो है वो सीधा सीधा जो सिंपल परिपथ होता है, मतलब जिसमें है सो एक रहेगा, सब चीज एक दो रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा प्रतिरोध और ये सब, और सरल परिपथ के लिए है सो ओम का नियम हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब जटिल परिपथ हो तब ओम का नियम उस पर फॉलो नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग किरचॉफ्स का नियम है सो हम लोग देखते हैं। तो किरचॉफ्स ने बताया दो नियम। सबसे पहला नियम कहलाता है, पहला नियम जो है इसको हम लोग KCL कहते हैं। KCL याद रखिएगा, किरचॉफ्स करेंट लॉ। इसको अच्छा समझते हैं। किरचॉफ्स करेंट लॉ शॉर्ट फॉर्म का है KCL। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी जंक्शन पर, देखिए ये जंक्शन किसको कहते हैं, किसी भी जंक्शन किसी पॉइंट जहाँ पे 3 से 4 धारा मिलेंगे करेंट, तो उसको कहते हैं जंक्शन। जैसे कि आप लोग स्टेशन पर भी रेलवे जंक्शन का नाम सुना होगा, वहाँ पे क्या होता है 3 से 4 ट्रेनें आती है अलग अलग दिशाओं से, तो उसको जंक्शन बोलते हैं, और एक ही रहता है तो स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जंक्शन है। किसी भी जंक्शन पर जो करंट आता है, मान लेते हैं या इस जंक्शन पर है सो I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I3 करंट आ रहा है और इधर से I4 करंट जा रहा है। यहाँ से मान लेते हैं 5 विद्युत धारा है जो अलग अलग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये जंक्शन एक है, यहाँ से करंट आ रहे हैं अलग अलग टाइप से। तो किरचॉफ्स का पहला नियम यह कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले विद्युत धारा और जंक्शन से निकलने वाले विद्युत धारा दोनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। फिर से समझिए कि किरचॉफ्स के पहला नियम जो है इसके अनुसार किसी भी जंक्शन पर आने वाले और जाने वाले दोनों धाराओं का कुल योग 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आने वाली जो धाराएं है, अगर हम आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लें और इधर से जंक्शन से जाने वाले धाराओं को अगर हम निगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव एक को लेते हैं दूसरा को अगर निगेटिव लेते हैं, तो क्या होता है, अगर पहला नियम समझ में आया तो इसका मतलब है कि अगर हम पहला I1, देखिए I1 जंक्शन पर आ रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, I2 भी आ ही रहा है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे,
I3 भी आ रहा है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। मतलब कि 3 धाराएं हैं जो यहाँ पे आ रही है और 2 धाराएं निकल रही है। तो I4 अगर निकलने वाले धारा को अगर हम लोग निगेटिव ले ले तो ये टोटल जो है इसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये कहता है किरचॉफ्स का पहला नियम कि आने वाले और जाने वाले दोनों का जो सम होता है वो होता है 0। अर्थात अगर हम इस सब को अगर उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 बराबर हो जाएगा I4 और I5 के। यहाँ पे ये सब है क्या है, तो इसको लिख सकते हैं जंक्शन पर आने वाली विद्युत धारा का योग सम ऑफ, मतलब आने वाला का योग जंक्शन से जाने वाली, जंक्शन से जाने वाली विद्युत धारा का योग। इसका यह मतलब हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर करंट आ रहा है तो उतना ही करंट उस पॉइंट से दूसरा तरफ भी जाता है। जैसे कि अगर आप लोग घरेलू परिपथ में भी, घर में भी जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक ही वायर से हम लोग 3-4 वायर निकाल लेते हैं तो उससे क्या होता है कि करंट जितना आ रहा है वही सभी करंट उस वायर में बढ़ जाता है। जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर करंट नहीं होता है। मतलब कि इस जो पॉइंट है यहाँ पर करंट स्टोर नहीं होगा, करंट यहाँ पे नहीं रुकेगा और जितना करंट आएगा उतना ही करंट फिर इस जंक्शन से बाहर भी निकलेगा। तो यही होता है किरचॉफ्स का पहला नियम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए इस पर से एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान से और बड़े अच्छे से समझिए। और अगर आपको समझ में आए तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ से इस पर 5 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है। ओके, यहाँ से इस विद्युत धारा निकल रहा है, यहाँ से इस पे 5 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है और यहाँ से इस पे से धारा निकल रहा है 8 एम्पियर का। ओके, और यहाँ से इस पर विद्युत धारा आ रहा है 6 एम्पियर का। तो आखिर में इस पॉइंट से विद्युत धारा कितना आएगा और कितना निकलेगा, तो इस पर ध्यान से देखिए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी हमने इस पे पढ़ा था कि जितना भी करंट आता है उतना ही करंट इस पर से जाता भी है। तो इसको ध्यान से समझिए। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सा बात है कि जितना करंट आएगा उतना करंट निकलेगा। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को O मान ले तो यहाँ A B C D E अलग अलग जंक्शन पर से कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने वाला कौन कौन है ये समझिए। जंक्शन पर आ कहाँ से करंट रहा है, तो एक तो करंट यहाँ से आ रहा है इस पर, ठीक, और एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। ये 3 करंट जंक्शन पे आ रहे हैं। तो इन तीनों का सम हम लोग देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें
डाले तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, ये टोटल करंट है सो जंक्शन पर आ रहा है। ओके, तो अब जंक्शन पर से जा कौन कौन करंट रहा है ये देखिए। तो जंक्शन पर से करंट आ रहा है, एक यहाँ पे यहाँ से निकल रहा है 8 एम्पियर, और यहाँ से पता नहीं कितना निकल रहा है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 16 एम्पियर, 8 एम्पियर प्लस x अब हो गया 16 घटाओ 8 एम्पियर करंट है सो इससे निकलेगा। ठीक है, तो इसी पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे 2-4 वैल्यू है नहीं पता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन। तो एग्जाम में तो आपको आसान सा पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ नियम लिखना है। जो नियम हमने बता दिया, आपको बताया कि आपको नोट्स स्वयं बनाना है और समझना है, तब आपको याद रहेगा। पीडीएफ आपको इस बार नहीं मिल रहा है, पिछला बार हम लोगों का जो चैनल चल रहा था उस पर पीडीएफ भी मिल रहा था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि आप लोग स्वयं से जब नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए आप लोग पढ़ना स्वयं है आपको। तो ये समझ में आया। एक क्वेश्चन हम इस पर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए जंक्शन तो यही रहेगा, देखिए कभी कभी होता क्या है, इसमें आपको वैल्यू नहीं दिया रहेगा, 2-3 वैल्यू भी नहीं दिया जा सकता है, तो आपको बताना होगा कि वो कितना वैल्यू होगा। जैसे मान लेते हैं ये जंक्शन है, इस पर कितना भी धारा आ सकता है जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी धारा आपको जितना होगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसे एग्जाम में आसानी पूछा जाएगा। तो ये रहा इस पर से आने वाला, ये निकलने वाला, ये भी निकलने वाला है, और ये आ रहा है इस पर। ओके, तो अगर यहाँ पे आ रहा है x एम्पियर और इसका दुगना यहाँ पे निकल रहा है 2x, ठीक है, जितना आ रहा है उसका दुगना यहाँ पे निकल रहा है। और यहाँ पे है सो मान लेते हैं यहाँ पे है सो 8 एम्पियर यहाँ से करंट जा रहा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा, मान लेते हैं यहाँ पर है सो 4 एम्पियर करंट निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर से कितना करंट आ रहा है तो आपको कैलकुलेट करना है, कुछ सकता फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। आपने जब 7-8 में जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक सम का, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो इसको आप हमने आपको सिर्फ फिगर बनाया, इसको आप क्वेश्चन में भी लिखा जा सकता है कि शब्द में किसी जंक्शन पर आने वाले जो धारा है उसके दुगना निकल रहा है, आपको एक फिगर दिया रहेगा तो आप बना सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये पॉइंट अगर हम मान लें A B C D, तो करंट आ कहाँ से रहा है पहले वो उसका सम निकालेंगे। मतलब कि यहाँ पे x प्लस 8 ये दोनों करंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। ओके, देखिए जितना आता है करंट उतना ही करंट जाता है इस पर। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम एक साइड कर ले तो x वाला को इधर कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर।
तो यहाँ से भी इसका मतलब है कि 4 एम्पियर करंट आ रहा है। एक्स का वैल्यू पता चल गया, तो एक्स का जब वैल्यू पता चल गया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर से एक्स का इसमें से है तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो ए से 4 एम्पियर करंट आएगा और सी से 8 एम्पियर करंट निकलेगा 2x, जाहिर सा बात है। तो उम्मीद है आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो अगला नियम है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ्स का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग करते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इस पर हम लोग कल इसको अच्छे से समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज के क्लास हमारा इतना ही पर रहेगा, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए ताकि हमारा क्लास अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।